Hello everyone. Today we will be starting the chapter Blood, the circulatory fluid in our body. This is the chapter 1 of ICSE grade 8 biology. After this chapter, we will be doing some of the chapters of chemistry, physics and even math in our YouTube channel. So please like, share and subscribe. सो हम लोग शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है ब्लड। अब ये ब्लड हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन सा ऑर्गन का सबसे ज़्यादा हेल्प होता है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि अगर ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है। सो इट इज़ ऑल डन बाय द हेल्प ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या करता है, वो हमारा पंपिंग ऑर्गन है। वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा करके जाने भेज रहा है। ठीक है, सो ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो you have learned that both the human beings and animals need food and oxygen to keep themselves alive. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स को और इवन क्या चाहिए, हमें चाहिए फूड, चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमें फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू live alive. Okay, so it is very important for the for our basic, it is the basic necessity of life, what the food and the oxygen. Simultaneously they give out harmful substances like carbon dioxide and nitrogenous waste। जैसे कि हमारे बॉडी में फूड ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमें ज़िंदा रख पाएँ। इसी तरीके से हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो भी रिमूव हो। सो दैट इज़ डन बाय दैट। व्हाट आर दोज हार्मफुल सब्सटेंसेस? दोज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। What are nitrogenous waste? Nitrogenous waste are those waste which are filtrated by your kidneys like urea, ammonia। ये सारा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। तो ये भी हमारे बॉडी से रिमूव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट हो जाएगा मतलब कि वो हमारे बॉडी में जा करके जम जाएगा और वो हमें हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, हार्मफुल होगा। इसीलिए उसे रिमूव करना हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पार्ट, द इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन आर and the removal of these wastes are carried out by transport system। हमारे बॉडी से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का रिमूव जो होगा वो एक पूरी तरीके से एक डेवलप्ड सिस्टम है, उससे होगा। उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। So this transportation is carried out mainly by blood। So mostly जो transportation system का जो key role provide करता है वो है हमारा blood। So what does blood do? The blood is transported to all parts of the body by pumping organ that is heart। हमारा blood जो है वो different parts of the body में move करता है by a specific organ which is known as heart। Heart is responsible for pumping blood to different organs of our body। Okay, and it is the one of the most important parts of the human circulatory system। So the to and the fro movement of the blood is carried out by heart is called the blood circulatory system। So what is the blood circulatory system? वो जो हमारे बॉडी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द ब्लड है, जो कि कौन करता है, दैट इज डन बाय द हार्ट, इज कॉल्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ what are the circulatory system consist of? ये ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम is composed of blood vessels प्लस हार्ट। अब यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्लड वेसल्स क्या है और ब्लड, what is the definition of blood and what does heart plays an important role in the circulatory system। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। We will be discussing this thing in the next part of the chapter।
So together they transport substances to various parts of the body. So the blood flows throughout the blood vessels. Its flow is regulated by heart. जो हमारा blood है वो कैसे flow करता है? It is flown by the heart blood vessels. जो हम blood है उसका flow होता है by the blood vessel से. So blood vessel is important for the flow of blood to different parts of the बॉडी. एंड वो रेगुलेट कौन करता है? वो रेगुलेट हमारा हार्ट करता है. हार्ट जो है वो क्या है? पंपिंग ऑर्गन है. सो हार्ट इज आवर पंपिंग ऑर्गन. So the heart act like a pump, pushes and receives the blood to and from the whole body through the vessels. So वो हमारा ब्लड क्या करता है? लाइक द हार्ट क्या करता है? वो पंप करता है. दूसरा वो पुश करता है और रिसीव करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट. मतलब हार्ट से तुम्हारा ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वो क्या होता है? वो हार्ट के पास जाता है. क्यों जाता है? फॉर ऑक्सीजनेशन. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? हार्ट से सारा ब्लड जो है मतलब O2 रिच ब्लड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या करता है? वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो तुम्हारा ब्लड है वो कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है, जो कि CO2 रिच ब्लड है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी डीऑक्सी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन रिच ब्लड. सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. तो वो हमारे हार्ट के पास क्यों जाता है? फॉर प्यूरिफिकेशन. ठीक है. वो जाता है हार्ट के पास प्यूरिफिकेशन होने के लिए, ताकि वापस से वो ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा सके. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दोज आर द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं. Okay. Now coming up to the blood. Blood is a red color fluid which consists of the two parts. अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है. अब वो ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? ब्लड रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन जिसको हम लोग HB से रिप्रेजेंट करते हैं. HB के प्रेजेंट से, दैट इज हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट से हमारा ब्लड का कलर क्या होता है? लाल होता है. सो ब्लड जो है इज अ रेड कलर फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. कौन कौन सा पार्ट्स है? फर्स्ट है प्लाज्मा, दूसरा है कॉर्पुसेल्स. प्लाज्मा व्हाट डज इट डू? इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, whereas corpuscles is the cellular part of the blood. So हमारा ब्लड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज द कॉर्पसेल्स. प्लाज्मा को हम लोग लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड बोलते हैं, वेरएस कॉर्पसेल्स को हम लोग सेलुलर पार्ट बोलते हैं. अब इसमें आते हैं कि प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स को के अंदर क्या क्या आता है. सो प्लाज्मा is a yellowish in color and most of it is water. प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है. दूसरा उसकी कलर क्या है? येलो कलर है. सो प्लाज्मा की कलर येलो है और मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर. वाटर जो होता है वो प्लाज्मा का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रखता है. like 90% of the plasma is water and the remaining 10% consist of the following nutrients. मतलब प्लाज्मा में 90% वाटर रहता है और बाकी का 10% क्या होता है? जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स है वो है. अब उस न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? उस न्यूट्रिएंट्स में तुम्हारा ब्लड फूड आता है, वाइटामिन्स आता है, मिनरल्स आता है, ब्लड प्रोटीन्स आता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आता है एंड हार्मोन्स आता है. ठीक है. सो
फूड, वाइटामिन्स, मिनरल्स। सेकंड है ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स में क्या क्या आ गया? तुम्हारा एंटीबॉडीज आ गया। एंटीबॉडीज क्या है? जो प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे बॉडी को डिजीज से। एंड फाइब्रोजन दैट हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ब्लड प्रोटीन्स में दो चीज आती है, एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सर्टेन डिजीज। एंड फाइब्रिनोजेन क्या करता है? इट हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट। मतलब कि अगर तुम्हारे किसी हाथ में या पैर में चोट लग जाता है तो तुम थोड़ी देर के बाद देखते हो कि उसके ऊपर एक फाइब्रिन टाइप का स्ट्रक्चर, एक मेश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है इस तरीके से। तो वो क्या है? वो तुम्हारा फाइब्रिनोजेन है जो कि क्लॉट बनाता है। इसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारा जो भी ब्लड है वो ज्यादा फ्लो नहीं करेगा और वो ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। देयर विल बी नो फ्लो, मैक्सिमम फ्लो ऑफ द ब्लड नहीं होगा। और क्या होगा? तुम्हारा वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे तुमको एक्सेस रिमूवल ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी नहीं होगा। ठीक है। नाउ इज द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट जो है दैट इंक्लूड यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यूरिया जो है वो तुम्हारा क्या हो गया? वो तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ही है। ठीक है। तो ये सारा जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सारा तुम्हारा प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। Hormones is also present in plasma. And what are hormones? Hormones are the chemical messengers which helps to coordinate different body functions. मतलब कि अगर तुम्हें रोना आता है, हंसना आता है, खुश हो जाते हो, ये क्यों होता है? Because these are all the effect of the hormones in the body. ब्लड टेस्ट। ब्लड को अगर टेस्ट की के पे बात किया जाए, ऑब्वियसली कोई भी इसको टेस्ट नहीं किया है। अगर कोई किया भी है तो ये सॉल्टिस टाइप का टेस्ट होता है। क्यों होता है सॉल्ट? क्योंकि इसमें डिजोल्व होता है मिनरल्स, जो कि है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है। सो NaCl के डिजोल्व होने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टिस टाइप का टेस्ट है। तो अभी तक से हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारा पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट है। हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है और वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन रिमूव करता है? इट इज डन बाय द ब्लड। ब्लड जो है वो रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड कॉर्पुसेल्स। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ाई किया। प्लाज्मा में ये था कि वो येलो कलर का होता है। प्लाज्मा कंटेन्स 90% ऑफ द वाटर एंड 10% ऑफ द मिनरल्स रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है। न्यूट्रिएंट्स में तुम्हारा फूड, विटामिन, मिनरल्स आ गया, ब्लड प्रोटीन आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गया एंड हॉर्मोन्स आ गया। एंड ब्लड का टेस्ट सॉल्टिश इसलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, दैट इज NaCl। इस पार्ट के लिए नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का है कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स, उससे पहले एक अमेजिंग फैक्ट है यहाँ पे, उसको जान लो। उसमें ये है कि एक in an adult human body there is about 5.5 liters of blood which forms the most amazing transportation system in the body। मतलब कि एक adult human body की बात करें तो उसमें 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड रहता है। सो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि हमें हमारे बॉडी में मिनिमम 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है इट इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो नहीं होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं फॉर्म करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द कॉर्पोसेल्स और द ब्लड सेल्स ऑफ इज ऑफ 3 टाइप्स। तो तुम्हारा जो कॉर्पोसेल्स है दोज आर कंटेन्स द ब्लड सेल्स। अब इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। WBC को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। थर्ड नंबर जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द कॉर्पोसेल्स, दैट इज ब्लड सेल्स, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।